अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आप ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर अपनी टीचर कम्युनिटी के लिए है कि हम ख़ास तौर पर उर्दू, इंग्लिश और बाकी भी तमाम सब्जेक्ट्स, लेकिन हम कैसे जो है वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। किस तरह से हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो बनवा सकते हैं, और बच्चा घर बैठकर जो है वो एक लिंक आप उनको सेंड करें और वो उसका वहीं पर बैठा बैठा अपने नाम के साथ आपके पास डाटा सारा कलेक्ट हो और आप उसको डाउनलोड करें और उसको चेक करके उसके मार्क्स दें। तो कैसे, आइए सबसे पहले जो है वो आपने प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाकर आपने एक ऐप है वो इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। आप लिखेंगे तो आपको फॉर्म्स ऐप जो है वो नज़र आ जाएगी। चूँकि मैंने पहले से ये डाउनलोड कर रखी है तो आइए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये इस तरह से ओपन हो जाएगी और गूगल फॉर्म के ऊपर जो है कुछ मे बी कि आप पहली दफ़ा करें तो आपसे कुछ सेटिंग मांगे तो आपने उसको अलाउ करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे गूगल फॉर्म के ऊपर। जी, यहाँ पर मैं आपको एक नया, ये मैंने ऑलरेडी कुछ बनाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नया प्लस के साइन पर आपने क्लिक करना है। तो एक नया फॉर्म जो है वो हम क्रिएट करते हैं। कुछ इसने टेम्पल्स दिए हुए हैं, टेम्पलेट्स जो हैं वो, लेकिन हम उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपना क्रिएट ब्लैंक फॉर्म जो है वो लेते हैं, और यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐड अ क्वेश्चन। हम कैसे जो है वो क्वेश्चन ऐड करेंगे। जब हमने प्लस के साइन पर क्लिक किया तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपने शॉर्ट आंसर लगाना है, लॉन्ग आंसर लगाना है, मल्टीपल चॉइस। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर्स जो है वो लगाते हैं। हम सवाल उर्दू के कीबोर्ड को आपने इस्तेमाल करना है। हम इधर लिखेंगे कि तालिब इल्म का नाम, ठीक है जी। इस तरह से जैसे ही मैंने ये लिखा जी, तो इसमें एक चीज़ आपने लाजमी रखनी है, जो भी आप सवाल लिखें उसके नीचे रिक्वायर्ड लिखा होगा, आपने उसको ओपन कर देना है। ये ब्लू साइन हो जाएगा और इस तरह से जो है वो आप नेक्स्ट प्लस का साइन आपने दोबारा दबाना है और फिर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्रिएट करें। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जमात और सेक्शन। अगर जमात एक ही आप अगर ऊपर लिख देते हैं कि दहम है, तो आपने लिखे नीचे आप लिख सकते हैं सेक्शन, कि किस सेक्शन का है। और यहाँ पर ये चूँकि हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको बदल भी सकते हैं। आप इसकी जगह जो है वो ऑप्शन आंसर भी दे सकते हैं कि ABC आप खुद ही लिख दें। तो यूँ ये दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है क्रिएट हुए, जिसमें बच्चा अपना नाम बताएगा और सेक्शन बताएगा। सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म है, हम इसको टाइटल देते हैं कोई उर्दू, और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं जमात दहम। तो इस तरह से ये एक फॉर्म सा क्रिएट होता जा रहा है। प्लस का साइन फिर दबाएंगे हम, और अब हम इसको देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ़र्ज़ किया कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पूछना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो सवाल लिखते हैं सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ हैं। तो इनमें से आपने ऑप्शंस देनी है। आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे, चार ऑप्शंस दे दें, शाहिद अहमद देहलवी। और ये याद रखना है कि सबसे नीचे जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसको आपने ओपन करना है। ऐट मौलाना हाली
फिर ऐड ऑप्शन, सर सैयद, ऐड ऑप्शन। ये ऊपर एक गलती हुई है जी, इसको हमने ठीक कर दिया। आपने आराम से पढ़कर लिखना है। मैं चूँकि वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं यूँ लिख रहा हूँ। और मिर्ज़ा अदीब, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। आपने इसी तरह इसके जो है वो जितने भी आप एमसीक्यूज़ बनाना चाहें आप बना सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यूँ जब एक जो है वो फॉर्म क्रिएट हो जाए, आप ऊपर सबमिट पे क्लिक कीजिए। और अलाउ कर दें रिस्पॉन्ड टू एडिट, नहीं जी ये नहीं करना, अलाउ नहीं करना, क्योंकि एक दफ़ा कोई रिस्पॉन्ड कर दे तो लिमिट्स भी जो है वो लिमिट टू रिस्पॉन्स वन टाइम, ओके इसको क्लिक कर दें। और अलाउ टू रिस्पॉन्ड टू एडिट रिस्पॉन्स आफ्टर सबमिट, जी नहीं ये नहीं करना हमने, जैसा कि मैंने अभी बताया। रिस्पॉन्ड टू व्यू समरी, नहीं ये भी रहने दें और इसको सबमिट कर दें। तो इस तरह से जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा उर्दू का टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। और दोबारा आप अगर उसी ऐप में आकर देखें तो ये कुछ यूँ नज़र आ रहा होगा। एडिट करना हो आप एडिट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये देखें, यानी कि आप किसी सवाल में इजाफ़ा करना चाहें, कोई तब्दीली करना चाहें, आप दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम बना सकते हैं। इसी में कुछ चीज़ें और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं प्लस साइन करता हूँ तो इसमें आप टाइम दे सकते हैं और डेट लगा सकते हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है जी। मल्टीपल चॉइस ग्रिड लगा सकते हैं आप। तो इसी तरह जब ये प्लस फॉर्म सेव करने की ऑप्शन है, जैसे ही आप उसको ऊपर जो एरो बना हुआ था आप उसको सेव करते हैं तो वो आपको क्रोम के अंदर जो है वो ले जाता है। तो यूँ ये देखें, ये पेपर जो है वो कुछ ये शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस जो है वो दे सकते हैं यूँ, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसके अंदर जो है वो कोई टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं या कोई वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो आप ये नीचे यूट्यूब से आप अपनी कोई वीडियो ले सकते हैं, ठीक है जी। मैं अपने बेटे का नाम लिखता हूँ, देखते हैं कोई वीडियो आती है उसकी। जी नहीं। तो खैर ये आप इस तरह से थीम चूज़ कर सकते हैं। थीम के अंदर जो है वो आप इमेज लगा सकते हैं। ऑलरेडी इमेजेस पड़ी होंगी आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आपने अगर कोई अपनी इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ पे ब्राउज़र में जाकर आप इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ाइल में से। तो इस अंदाज़ के अंदर जो है वो आप कोई भी अपनी तस्वीर, फ़र्ज़ी तौर पर मैंने ये एक थंबनेल पड़ा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इसको यहाँ से, चूँकि ये इसका एक प्रॉपर साइज़ होता है और ये उससे बढ़कर या कम जो है वो काम नहीं करता, तो हमने इसको चूज़ कर लेते हैं। ये सैंपल के तौर पे हम बना रहे हैं। तो यूँ आपने डन किया। आप कलर कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कर लें, रेड कर लें, अप्लाई करें इसको और ये देखें ये पेपर बन चुका, ठीक है जी। अब आपने आगे जो है ये सेंड करना है, तो ये जो आपको कलर्स के साथ एक त्रिकोण सा बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर जो है वो 2-3 ऑप्शंस हैं, ईमेल की कर सकते हैं आप, और ये जो सेंटर में है ये लिंक है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये बन गया, नीचे देखें लिंक। अब ये
तो आपने अगर शॉर्टन यूआरएल बनाना है तो आप उस पर क्लिक करें, ये एक बड़ा छोटा सा लिंक बन गया। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको करना है आपने कॉपी, और कहीं पर भी जाकर आप इसको पेस्ट कर दें। इंशाल्लाह यूँ वो आपका पेपर जो है वो उन सब तक जो है वो पहुंच जाएगा, और आपके पास जो है वो रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। रिस्पांस यहाँ पर आएगा जी, ठीक है। आप रिस्पांस पे क्लिक करेंगे तो मैंने चूँकि कल से एक क्वेश्चन पेपर लगाया हुआ था, उसमें देखते हैं कि कितना रिस्पांस जो है वो आया है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे पता चलेगा। ये है, ओपन अ न्यू विंडो। जी, तो ये मैंने कल क्वेश्चन पेपर एक लगाया था, तो इसमें कुल 10 एमसीक्यूज़ थे। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने इस पे रिस्पांस दिया है और कैसा रिस्पांस हुआ है। जी, कुल 10 रिस्पॉन्सेस मिले हुए हैं हमें, और इसमें जो है वो बच्चों के ये नीचे आपको नाम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये उनकी जमात है। मैंने चूँकि एक जनरल सा टेस्ट जो है क्रिएट किया था, और उसके मुताबिक ये सवाल हैं, सवालों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मुख्तलिफ़ कलर्स में, और ये तकरीबन 100% बच्चों ने जो है ब्लू कलर आंसर दिया, यानी कि हम, और ये रेड कलर है, और इसमें देखेंगे 50-50 जो है बच्चे कंफ्यूज हैं इस सवाल के अंदर। तो ये एक तरह से जो है वो रिस्पांस मिला है, और इसके मुताबिक जो है हमें फिर अब यहाँ से रिस्पांस को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसको वहाँ से डाउनलोड रिस्पांस जो है वो, या प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेस करके, और वहाँ पे हर बच्चे का एक अलग अलग जो है वो पेज आ रहा होता है, और हम उसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी का सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।